28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू की एक बदकिस्मत फ्लाइट जो थी वो कराची से उड़ती है और उसने लैंड करना था इस्लामाबाद, मगर वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करने की बजाय वो मार्गला की पहाड़ियों में क्रैश कर गई और उसके अंदर 146 मुसाफिर सवार थे और 6 क्रू मेंबर थे कि जिनकी तमाम की जो है ना वो डेथ हो गई और वो तमाम लोग 152 लोग लुकमा अजल बन गए। और ये आपकी एक इंफॉर्मेशन के लिए एक और चीज बता दें कि जब जहाज उड़ता है तो उसके अंदर जहाज की इंश्योरेंस होती है, उसके अंदर आपके बैगेज की जो आपका लगेज है उसकी इंश्योरेंस होती है और उसके अलावा उसके अंदर आपके जो जिंदगी है, जान है, इंसान की भी इंश्योरेंस होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा फैसला आया है अदालत से। पूरी दुनिया में इस किस्म के बहुत सारे केसेस होते हैं और पूरी दुनिया में इसके फैसले भी आते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन भी होती है, यानी कि इस पर अमल दरामद भी होता है और लोगों को, जो कंपनीज हैं जिनके खिलाफ ये केसेस किए जाते हैं, और उनको बहुत बहुत हैवी किस्म का जुर्माना, हर्जाना पे करना पड़ता है। ये जो जहाज फ्लाई किया एयर ब्लू का, कराची से लाहौर की फ्लाइट जो थी, 750 मिलियन डॉलर्स में एक रशियन कंपनी के पास इंश्योर था। उसके अंदर जहाज की भी इंश्योरेंस थी, जैसे कि मैंने पहले बताया, तमाम चीज़ों की इंश्योरेंस शामिल थी। जब ये जहाज क्रैश कर जाता है उसके बाद बारी आती है कंपनसेशन की। कंपनसेशन जो थी वो अदा कर दी गई 50-50 लाख रुपया तमाम जो मुसाफिर थे उनको, और उसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने बहुत ब्लैकमेल भी किया, प्रेशराइज भी किया लोगों को, और उनके साथ एग्रीमेंट्स किए उन्होंने कि आप इसी कंपनसेशन पे जो है ना, ये जो आपको मिलेगी इसी पे आपको इत्तफाक करना पड़ेगा। मगर उनमें से 8 फैमिलीज जो थी, उन जो लोग लुकमा अजल बन चुके थे, 146 अफराद, उनमें से 8 फैमिलीज जो थी वो अपने मौक़िफ़ पे खड़ी हो गई और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। केस कर दिया। केस करने के बाद जो केस की सिविल कोर्ट में केस किया, सिविल कोर्ट में सिविल लिटिगेशन चली और उसके अंदर वो हाई कोर्ट तक भी गई, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में हाई कोर्ट भी गई, और हाई कोर्ट ने उसके अंदर सिविल कोर्ट ने उसके अंदर जो फैसला दिया अपना ट्रायल कोर्ट के अंदर, उसने ये कहा कि जी 8 जो फैमिलीज हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया हर्जाना दिया। मुतासरीन थे वो उस चीज के ऊपर सेटिस्फाई नहीं हुए। वो कोई ऐसी नज़ीर, कोई ऐसी प्रेसिडेंट सेट करना चाहते थे पाकिस्तान के लिए जो कि रहते पाकिस्तान तक एक पहला केस बन जाता। उसके बाद उन्होंने अपील फाइल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो उसके बाद अपील फाइल हुई, और उसके अंदर जो कंपनी थी, डेफिनेटली एयर ब्लू भी उसके अंदर एक पार्टी थी, मगर जो मेन पार्टी थी उसके अंदर वो इंश्योरेंस कंपनी थी। अब इंश्योरेंस कंपनी अपना रिलीफ लेने के लिए हाई कोर्ट भी गए और जो मुतासरीन की फैमिली थी वो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक डिफरेंट एप्लीकेशंस में जाते रहे, मगर जो मेन अपील चल रही थी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चल रही थी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसके अंदर उन्हें डे टू डे रिलीफ दिया जाए, मगर एक चीज़ यहाँ पे बहुत अहम बताने वाली है कि एक वक्त था कि जब 2010 में या 2012 में हाई कोर्ट के जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी जुडिशल प्रेशर भी आया और उन्होंने भी जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश की और ओपन कोर्ट में ये कहा कि आपको कंपनसेशन 50-50 लाख रुपए की मिल जाएगी या मिल रही है तो आप उसके ऊपर इत्तफाक करें। मगर वो फैमिलीज डट गई। डटने के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इसका केस, इसको डिसीजन आएगा, जो भी उनके हक में आता है, उनके अगेंस्ट आता है, जो भी आएगा वो कबूल करेंगे, अदालती फैसला कबूल करेंगे। और इसके अंदर एक चीज़ जो बहुत अहम है, वो ट्रायल कोर्ट ने ये भी अपने फैसले के अंदर लिखा कि ये गलती जो है वो एयरलाइन की गलती है। अब उसके अंदर एयर ब्लू की फ्लाइट थी और जो इंश्योरेंस थी वो रशियन एक कंपनी की थी, तो उन्हें जारी बात है कि इसके अंदर जो है वो पार्टी बनाना पड़ा और वो पार्टी बनी। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ट्रायल कोर्ट में 1-1 करोड़ रुपए, 8 फैमिलीज को 1-1 करोड़ रुपए देने का, हर्जाना देने का जो है वो फैसला दिया गया, मगर ये केस 15 साल चला। इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने
वो तमाम तर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जो कि वो कर सकते थे डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर टाइम ज़ाया करना और लोगों को जो है वो कंपनसेशन पे लेके आना, बल्कि फैसला आने से पहले तक इंश्योरेंस कंपनी जो है थी वो मुतासरीन के साथ इन कांटेक्ट थी और उन्हें कंपनसेशन जो थी वो देने के ऊपर एग्री थे। और कंपनसेशन वो क्या थी, वो तो पेनीज के अंदर कंपनसेशन थी। मगर अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया है उसके अंदर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट किस्म का फैसला आया और सिग्निफिकेंट किस्म का हैवी जो है वो हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया। और वो हर्जाना क्या है, कितना है, ये सुनकर आप भी हैरान होंगे कि वो 6.6 अरब रुपए का जो है वो हर्जाना था। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि पूरा जो जहाज था एयर ब्लू का वो $750 मिलियन में इंश्योर्ड था कि अब डेफिनेटली जो मुतासरीन है वो तो इसकी एग्जीक्यूशन में जाएंगे, इस फैसले की अमल दरामद करने की तरफ जाएंगे। मगर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डेफिनेटली हाई कोर्ट में सेकंड अपील फाइल कर सकती है। मगर अभी तक, और उस हाई कोर्ट की जो सेकंड अपील होगी उसके ऊपर क्या फैसला आता है वो एक अलग बात है, क्योंकि वो भी प्रोसीडिंग मुकम्मल चलेगी, अभी तो वो अपील फाइल होगी। मगर यहाँ तक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया, और पाकिस्तान की तारीख में नाज़रीन ये भी आपको बताते चले कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जो हर्जाने का फैसला है वो पहली दफ़ा आया है। और ये इस किस्म की जो प्रेसिडेंट्स हैं वो सेट होनी चाहिए ताकि जितने भी हम लोगों से सर्विसेज ले रहे हैं, ये भी एक एयरलाइन से एक सर्विसेज लेने के ही ज़िम्मे में आता है कि आपने पैसे पे किए और पैसे पे करने के बाद आप उस जहाज़ में सफ़र किया। और इसके अंदर नाज़रीन एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये कि इसके अंदर एक ऐसा मुसाफिर शामिल था जिसकी उम्र 32 साल थी और उसका जो बाप था वो कराची सब्जी मंडी में रेडी लगाता था। वो असूलों पे कायम रहने वाला आदमी अपने असूल पर डट गया और उसने केस लड़ने को तरजीह दी। हालांकि वो चाहता तो उसके अंदर कंपनसेशन भी जो है वो ली जा सकती थी, मगर उन्होंने कंपनसेशन लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने केस लड़ने को तरजीह दी। वो बंदा आज अपनी फैमिली के शेयर्स के हिसाब से 6.6 बिलियन जो अरब रुपए के हिसाब से अपना वो केस जीत गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। और यहाँ पे जो इंसाफ हुआ है ये तारीख इसके ऊपर लिखी जाएगी कि पाकिस्तान में इतने बड़े हर्जाने का जो केस है वो पहली दफ़ा डिसाइड हुआ और उसके अंदर इतना बड़ा हर्जाना हुआ। और उम्मीद है कि अदालतें इस किस्म के फैसले जो मेरिट पे फैसले हैं वो देती हैं और नेक्स्ट भी देंगी, ताकि लोग जो है जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो बेहतर से बेहतर सर्विस देने की और तमाम खतरात से मुबर्रा सर्विस देने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।